तो हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 53 के बारे में, जो कि क्लास 7 लेसन नंबर है 14 अलजेब्रिक फॉर्मूले एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए देखना। इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी सी टॉपिक और पूरा एक्सरसाइज जो है सिखाने वाला हूं। और फ्रेंड्स, इसके पहले की भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, और आपको देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिस सेट 53 पर। तो देखो ये कितना आसान है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपके पास यहाँ पे उसमें 10 क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं, तो इसको फैक्टराइज करना है। देखो कितना आसान है, ऑब्जर्व करना। एक चीज आपने सीखी थी क्या? आपने ऐसा देखा था ना कि इसके पहले a प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो उसकी जगह हम a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर ऐसा लिखते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब यहाँ पे फैक्टराइज करना है तो ऐसे करेंगे। जब मल्टीप्लाई करना होता है तो ऐसे करते हैं, फैक्टराइज करना होता है ऐसे। इसीलिए 52 एक्सरसाइज में उसने फैक्टराइज करना सिखाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, यानी कि जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसकी जगह हमें अब क्या लिखना है? ए प्लस बी, और हमको लिखना है ए माइनस बी, ठीक है, ऐसा लिखना है। तो अभी एक बात सोचो, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है, ए की जगह है पी, और बी की जगह क्या है? बी की जगह है क्यू। तो बस देखो उसी का इस्तेमाल करना है। हमको यहाँ पे देखो क्या दिया है? पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? ए प्लस बी, यानी कि पी प्लस क्यू, और लिख देंगे P माइनस क्यू, और बस यही हमारा आंसर होगा। देखो कितना सिंपल है, बहुत मजेदार है। उसी तरह यहां भी करेंगे, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां पे x तो स्क्वायर में है पर 4 स्क्वायर में नहीं है। सबसे पहले इसको होल स्क्वायर बनाओ। अब 4 बताओ किसका स्क्वायर होता है? जब भी 2 का स्क्वायर हम करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, तो वो हो गया 4। यानी ये जो 4 है, 4 की जगह हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। किसका स्क्वायर है वो याद रखो। तो मैं यहाँ पे 2 और x ऑलरेडी स्क्वायर, तो 2x को करेंगे ऐसे और 2x को लिख देंगे स्क्वायर। तो ये देखो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 और y, और इसका लिख देंगे होल स्क्वायर। तो जब ऐसे करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास a की जगह मिला 2x, और हमें b की जगह कितना मिला? 5y, ठीक है। तो अभी देखो हमको क्या निकालना है? हमको पता है ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, और एक सेकेंड, और होता है a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो हमें देखो क्या निकालना है? हमें निकालना है 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a प्लस बी, a की जगह क्या है? 2x प्लस बी, बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 5y, और दूसरे ब्रैकेट में a की जगह मैं लिख दूंगा 2x माइनस बी की जगह 5y। तो ये हो गया 5y। देखो कितना सिंपल है। यानी कि हमारा देखो, देयरफॉर हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारा क्या आंसर आया फाइनल में? ये आया 2x प्लस 5y और फिर 2x माइनस 5y, ठीक है। आप चाहे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर यही आएगा। सो ये उसका फैक्टराइजेशन होता है कि भैया फैक्टराइजेशन का मतलब जब उसे आप रिटर्न मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा। उसी तरीके से देखो आपके सामने यहाँ भी दे के रखा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे ये दे के रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ बाजू में सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। y स्क्वायर है तो इसको मैं तो y को y स्क्वायर ही लिखूंगा, माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है? तो ये 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई? y, और b की वैल्यू कितनी मिल गई? 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा ये आंसर क्या होगा? a प्लस बी। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे y, और b की जगह हम लिखेंगे 2, तो y प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a की जगह हम लिखेंगे y, और माइनस b की जगह हम लिखेंगे 2। तो देखो ये सेकंड का हमारे थर्ड का आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल है। आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर
फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी कितना मजेदार है। यहाँ पे देखो पी स्क्वायर माइनस 1/25 दिया है। भाई ये देखो ना, इसको ये तो स्क्वायर में है लेकिन ये होल के स्क्वायर में नहीं है। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 5 किसका स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का स्क्वायर। इसको मैं होल स्क्वायर बना दूं तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ए की वैल्यू होगी, वो होगी पी, और बी की वैल्यू कितनी होगी 1/5। तो देखो ए पी स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर निकालना है, तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी स्क्वायर माइनस 1/25, या फिर हम यहाँ पे 1/5 का स्क्वायर ऐसे लिख दें इज इक्वल टू, अब a प्लस बी यानी कि a की जगह हमें क्या लिखना है p प्लस 1/5, और दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या निकालना है p, देखो a की जगह p माइनस b, तो माइनस में 1/5। ठीक है, तो देखो ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान है, यही आपका आंसर है, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे ये भी स्क्वायर में नहीं है, ठीक है, और ये भी स्क्वायर में नहीं है, होल स्क्वायर बनाना है। तो x तो स्क्वायर में है लेकिन 9 स्क्वायर में नहीं है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3x का इसे बना देंगे होल स्क्वायर, और फिर माइनस 1/4, तो 1 को स्क्वायर में ले लो, और ये देखो 1/16 है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और इसके साथ में y को भी ले लो y, और ये पूरे का कर दो होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और y का स्क्वायर y, एक्सपेंड करने पे ये आता, पर हम इन्हें सबसे पहले ब्रैकेट में ले रहे हैं होल स्क्वायर में। ठीक है, ऐसी कंडीशन में देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 3x और b की वैल्यू आ जाती है 1/4y। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से समझना है इस बात को, हमें निकालना है एक सेकेंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 1/4, एक सेकेंड, 1/4 y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अभी ध्यान से देखो a प्लस बी, तो a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा 3x प्लस b की जगह क्या आएगा 1/4y, और उसके बाद में a माइनस बी, a की जगह क्या आ जाएगा 3x, और माइनस b की जगह क्या आएगा 1/4y। एक सेकेंड, मैंने y नहीं लिखा तो यहाँ पे y लिख देता हूं। तो देखो इसी तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन है, देखो बहुत मजेदार है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब देखो हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे देखो ये तो x तो स्क्वायर में है माइनस ये स्क्वायर में है, क्या 1 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी 1 ही होता है, यानी कि इसे 1/x को मैं डायरेक्टली होल स्क्वायर कर सकता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल गई x, और b की वैल्यू क्या मिल गई 1/x। तो अब देखो ये कितना मजेदार है, ये देखो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अभी देखो इसमें हम फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे ए प्लस बी, तो ए की जगह क्या है, ए की जगह है x, और b की जगह क्या है प्लस में 1/x। ठीक है, और दूसरा a माइनस बी, तो a की जगह क्या है वो है x, और उसके बाद माइनस b की जगह 1/x, तो 1/x। ठीक है, तो इसे एक सेकंड में x बढ़िया से बना लेता हूं, ये हो गया। तो ये हमारा आंसर है, देखो कितना मजेदार है, तीनों आंसर आ गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, चारों क्वेश्चन मैंने लिख दिया। दोस्तों आप लोग को ना कॉमन लेने में बहुत तकलीफ होती होगी कि इसमें कैसे कॉमन ले, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ पे a स्क्वायर इंटू बी और ए बी है। अब देखो इसमें भी a है और इसमें भी a है। ठीक है, तो अगर आप a को कॉमन ले रहे हो तो अब आप सोच रहे होगे कि अगर मैंने इसमें से a कॉमन ले लिया और ब्रैकेट यहां लिख दिया, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा। तो देखो सिंपल सा फंडा है, इसमें देखो ये क्या है, ये a स्क्वायर b है ना, तो आपने a कॉमन लिया तो आप a से डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर b है, तो मतलब a इंटू b है, और इसको a से आप डिवाइड कर रहे हो तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे a b बचेगा। लेकिन यार यहाँ पे देखो यहाँ भी a b है, यहाँ भी a b है, तो हम यहाँ पे a कॉमन नहीं लेंगे, हम यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कॉमन लेने वाले हैं, हम a b पूरा कॉमन ले लेते हैं, a b। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये a स्क्वायर b है और उसको आप ए बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ए स्क्वायर बी को मैं ए इंटू बी लिखूंगा और ए बी को ए इंटू
बी लिखूंगा, तो a इंटू ए, बी इंटू बी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा, तो यहाँ पे मैंने a लिख दिया, और माइनस। अब देखो ध्यान से, जब ए बी को भी आपने कॉमन लिया, मतलब ए बी से आपने डिवाइड किया, तो क्या बचा 1, तो यहाँ पे 1 बच गया। तो देखो यही आपका आंसर है, बहुत सिंपल है, बस इसे ऐसे लिख दो, हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा, इसको मैं रखूं या मिटाऊं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे 4 में भी 2 होता है, 2 से डिवाइड जाएगा, 6 में भी 2 से डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे भी 2x स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर है, तो मान लो कि मैं 2x स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 2x स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, तो ऐसे कंडीशन में ये जो आपका 2, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे था क्या, 4x स्क्वायर y अपॉन में आप डिवाइड कर रहे हो 2x स्क्वायर से, तो क्या बचेगा, देखो 2 से 4 गया तो 2 2 जा 4, 2 बचा, x स्क्वायर से x गया तो सिर्फ 2 इंटू वाई, 2y बचेगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2y, और फिर माइनस, फिर यहाँ पे ध्यान से देखो 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर को आप 2x स्क्वायर से डिवाइड दे रहे हो, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा भाई, ये x स्क्वायर कैंसल, और 2 से ये 6 कैंसल, तो यहाँ पे 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3। देखो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई, माइनस 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर। एक और बात है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे बच्चों का यहाँ पे रॉन्ग, ऐसा x भी यहाँ पे है क्वेश्चन में आपके आंसर में, तो वो रॉन्ग भी हो सकता है। जिस तरह ये क्वेश्चन है उसी तरह ये राइट है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और रहता, यहाँ भी xy रहता, मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह रहता है। देखो अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि 4x क्यूब y और माइनस 6x स्क्वायर, तो आपके टेक्स्ट बुक का आंसर आता। कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं 2x स्क्वायर से डिवाइड दूं, तो यहाँ पे देखो ये 4x क्यूब y है, इस अपॉन में 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4x क्यूब है, तो मतलब ये 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई है, और ये 2x स्क्वायर को मैं 2 इंटू एक्स लिखूंगा। तो ऐसे कंडीशन में देखो ये 2 से 4 कटा, x कटा, तो यहाँ पे 2y बचा, बराबर ना, सॉरी 3 बार है ना, तो यहाँ पे एक बार x इंटू वाई कर दें, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ऐसे कंडीशन में 2xy बचेगा, और माइनस, फिर से आप देखो यहाँ पे, इसे मैं इरेज करता हूं, फिर से अभी 6x स्क्वायर को डिवाइड दोगे 2x स्क्वायर से, तो ये कटा, और फिर यहाँ पे देखो 2 से ये कटेगा 3 टाइम। ठीक है, तब ये वाला आंसर आपको मिलने वाला है, इस टाइप का, जो आपके टेक्स्ट बुक में शायद ऐसा ही दिया है, शायद, हाँ, बट आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप घबराइए नहीं। ठीक है, तो इसे भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और ये हाथ से ही मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये भी देखो, ये भी बहुत मजेदार है, वाई स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर 1/2 है ना, तो अब 1/2 को हम कॉमन लेते हैं, 1/2 को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इन दोनों की जगह, तो देखो ध्यान से, ये 1/2 वाई स्क्वायर को डिवाइड दे रहे हैं हम 1/2 से, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ वाई स्क्वायर माइनस। अब देखो, अब इसे भी मैं इरेज करता हूं, और यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, 8z स्क्वायर को आपको डिवाइड देना है किससे, 1/2 से, तो 8z स्क्वायर डिवाइड, जब दो फ्रैक्शन होता है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई कब होता है, जब मल्टीप्लाई उनका रेसिप्रोकल लेते हैं 2/1। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में 8z 8 2 जा 16z स्क्वायर अपॉन 1 बोले तो 16z स्क्वायर ये आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16z स्क्वायर। वरना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते, सर वो तो 8 था, कॉमन निकालने से तो कम होता है, लेकिन यहाँ पे तो आपने बढ़ा ही दिया, तो कहने का मतलब ये अपॉन में कॉमन निकल रहा है, तो उससे डिवाइड होगा तो वो बढ़ेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात है, ये तो 1/2 है, लेकिन इसकी जगह अब आपको कुछ और लिखना पड़ सकता है आंसर। कहने का मतलब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि है वाई स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर को, 16 किसका स्क्वायर है 4, और उसके साथ में लिख दो z का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा वो भी देख लो आप। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है भाई, वहां पे फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आप लिखते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1/2 इंटू, यहाँ पे ध्यान से देखो 1/2, उसके बाद वाई स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, तो ए की जगह है वाई प्लस 4z, बी की जगह 4z और दूसरे में आप लिखोगे y माइनस 4z, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो अभी यहाँ पे देखो ये 2 दोनों जगह से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 को कॉमन लिया, ठीक है, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ x स्क्वायर, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा और वो 8 में से भी 2 चला गया तो वो क्या होता है, देखो वहां से माइनस करेंगे 4, फिर यहां बचेगा y स्क्वायर। अब बोलोगे आप कैसे, देखो भाई हमने 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन लिया, मतलब 2 कटा तो क्या बचा, सिर्फ x स्क्वायर, वो लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 8y स्क्वायर से भी हमने 2 को कॉमन लिया तो 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, तो 4y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें हमको लगाना है फॉर्मूला, तो वो कैसे लगाएंगे, वो देखो है x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को मैं 2y का होल स्क्वायर बना दूंगा, समझ में आया, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। अब ऐसे कंडीशन में 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह मैं ऐसा लिखूंगा x प्लस 2y एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में मैं ऐसे ये कर दूंगा, ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट, दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस 2y लिख दूंगा और ये 2 ब्रैकेट। देखो इसका एक्सपांशन ये है और ये 2 जो है इसके ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था, बराबर ना। और यहां भी देखो ऐसा ही कुछ रहेगा, इसका जो है एक्सपांशन और इसके साथ मतलब ये मल्टीप्लाई में रहेगा पूरे के, ये 1/2 इस पूरे का मल्टीप्लाई, उसके मल्टीप्लाई में ये रहेगा, ठीक है। तो देखो इस तरह था। ये लास्ट के 2-4 क्वेश्चन आपको थोड़े हार्ड लग सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे तो ये हार्ड नहीं, बहुत आसान है। फ्रेंड्स यहीं तक हमारा जो है ये वीडियो, ये लेसन खत्म हो गया, ये पूरा लेसन खत्म हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और आपको और कौन कौन से लेसन के वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना हमें, हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।